मैम पहला सवाल कौन सा है रचना जी के लिए? सर मेरा यूको बैंक है 29 से 1701 शेयर है। 29 पे 1701 क्वांटिटी। हाँ। ये लिया क्यों था? ट्रेडिंग था, लंबी अवधि के लिए था आरती जी? सर ये मैं ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था तो लॉस जा रहा था, तो फिर मैं इससे एसआईपी करते रही था। तो एसआईपी करते करते जैसे वो एवरेज हुआ और फिर अभी प्रॉफिट में है। तो अभी सर ये 36 तक अभी परसों के दिन अच्छा खासा बढ़ गया था। और अगर नहीं चलता और आप भरते चले आते तो? आपने पहली बार लिया तो कितनी क्वांटिटी ली थी? पहले 500 से स्टार्ट की थी सर। और फिर उसके बाद 1700 कर लिया क्योंकि गिर रहा था तो भरते गए? हाँ सर। कन्विक्शन था या कोई और रीजन था भरने का? नहीं सर, ये मैं मेरे कैसे इसमें था वो, मतलब वो छोटा सा स्टॉक, उसको ट्रेडिंग के हिसाब से नीचे जाता है तो लेती हूँ, फिर ऊपर जाता है तो उसको सेल कर देती हूँ। और नहीं जाता ऊपर तो मार्केट गिर जाता सर, फिर नीचे से उसको और ले लेती हूँ। और अगर मान लो नहीं जाता ऊपर तो क्या होता? और भरते जाते? नहीं सर, अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। जो भी हुआ तो किस्मत ने एंड में साथ दे दिया, क्वांटिटी भी तगड़ी आ गई है और भाव भी मिल रहा है 5 रुपए। अभी क्या पूछूं मैं, मुनाफा बांधने का समय आ गया कि रखे रहूं, ऐसा पूछूं आरती मैम? सर मुझे कैसे, मतलब मैं रख भी सकती हूँ पर कैसे, मतलब अगर अच्छा है और भी बढ़ सकता है इस चीज में आगे, तो मैं रख सकती हूँ। रचना जी बताइए भाई, बढ़ सकता है तो रखूंगी, नहीं तो निकाल दूंगी, आप जो कहो। जी जी। यहाँ पे इनके पास अच्छा स्टॉक है, चार्ट इज लुकिंग गुड एंड हायर टाइम फ्रेम पे भी बहुत बढ़िया सेटअप है और इनकी एंट्री लेवल अच्छी है। एंट्री के बाजू में ही इनका सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट करीब करीब 27 पे है, तो इनकी एंट्री से काफी नजदीक वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये करंट पुल बैक जैसे ही खत्म होगा तो रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 44 एंड 44 के बाद सेकंड टारगेट कैन बी 50। मेरे हिसाब से 27 के सपोर्ट के हिसाब से बने रहना चाहिए। चार्ट इज गुड। 50 तक का भाव कह दिया है, अरे वाह, बढ़िया मुनाफा होने जा रहा है आपको। आगे चलते हुए होल्ड करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन 27 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। रचना जी, हम लोग रिटेल हमेशा लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते थे इस होप में कि आगे चलेगा, ये आइडिया ठीक है क्या? और एवरेज करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, क्या डिसाइड करते, किस भाव पे कब एवरेज करना है, कैसे पता चलता है? देखिए, एवरेज अगर आप डाउन साइड के बदले अप साइड पे कर पाए, जो कि आसान नहीं है, पर कर पाए तो ज्यादा आप स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहते हैं। और डाउन साइड पे अगर आप एवरेज कभी करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं करती, जैसे मैंने जियो फाइनेंस में ऐड किया था, मुझे जो एलोकेट हुए थे उसके अलावा जब वो डाउन सर्किट मार रहा था तो मैंने ऐड किए थे। तो ऐसा तब आप करते हो जब आपका थोड़ा नजरिया लॉन्गर टर्म है और आप जिस लेवल पे डाउन साइड पे एवरेज आउट करते हो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए एंड वहां से एक्सपेक्टेडली काउंटर अगर गिर रहा है तो रुकना चाहिए एंड रिवर्स करके फिर से अप जाना चाहिए। ऐसा एरिया ढूंढ के, ऐसा लेवल ढूंढ के करना चाहिए। और अपसाइड पे भी आप कर सकते हैं एवरेज, अगर आप ओवर एक्सटेंडेड नहीं है तो। ठीक है भाई, आपने जो नाम ले लिया है ना, ईवा का दूसरा सवाल शायद वहीं पे जाने वाला है। ईवा, आपका अगला सवाल मैम। जियो फाइनेंस का शेयर है 300, 262 की बाय है। ये जिस दिन लिस्ट होने आया था उसी दिन खरीद लिया था, पहले दिन? नहीं सर, एक्चुअली जब ये बढ़ा है ना उसके बाद खरीदा है। कब खरीदा सर? जब ये हाई गया था ना 267 का, जिस दिन इसने हाई बनाया था उस दिन बाय किया लिस्टिंग था। के दिन बनाया था ना शायद, वो 270 भी गया था शायद, उसके बाद से ठंडा पड़ गया था। खैर जो भी, तो आपने क्यों लिया था पहले दिन, या शुरुआत में क्यों लिया, किस लॉजिक से लिया है? सर मेरे एडवाइजर ने कहा था कि 262 पे बाय करते हैं मैम। एडवाइजर को फोन करके पूछा आपने, यार नीचे चला गया क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या बोला एडवाइजर ने? सर वो कह रहे हैं कि मैम पेशेंस रखो, 272 जाएगा। अच्छा, एडवाइजर ने तो ये कह दिया। हिंट तो रचना जी भी कुछ दे दिया है। रचना जी क्या करें भाई, एडवाइजर कह रहा है कि जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसका बहुत ज्यादा डेटा नहीं है आपके पास चार्ट्स के लिहाज से, प्लस मुझे अभी बिजनेस कैसा इवॉल्व होगा, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, क्या करना चाहिए? आपने क्यों लिया? कुछ तो अलॉट हुए, कुछ आपने और एडिशनल बाय कर लिए, आपका कन्विक्शन क्यों? जी, मेरा कन्विक्शन इसलिए क्योंकि अगर इंडिया स्टोरी पे आप फेथ रखते हैं तो आपके पास भले ही चार्ट डेटा लिमिटेड है
लेकिन इंडिया स्टोरी अगर ग्रो करेगी तो फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो करनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये वो कंपनी है जिसके पास बहुत डीप पॉकेट्स है, जितने सोर्सेज के साथ ये लोग आए बहुत कम प्लेयर्स आ सकते हैं, एंड आज तक उनकी एग्जीक्यूशन कहीं पे भी गलत नहीं पड़ी है, तो वो एक फेथ होता है। एंड चार्ट पे भी अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 230 के आसपास एक सपोर्ट बनता है, और नेचुरली दूसरा सपोर्ट 200 पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से इन लेवल से कहीं पे अगर जाता है और वहां से अगर आपको फिर से ग्रीन कलर दिखना शुरू हुए तो एवरेज आउट इस केस में मैंने करा है और भी कर सकती हूँ मैं, एंड कर सकते हैं इस काउंटर में। लॉन्गर टर्म स्टोरी है, ये याद रखना। नहीं तो आपको तो कुछ अलॉट हो गए डीमर्जर के तौर पे, कुछ आपने खुले बाजार से लिए, आपने किस लेवल पे बाइंग करी है? जी मेरी एवरेज कॉस्ट 167 आ रही है। 167 आ रही है? जी मैंने लोएस्ट सर्किट्स जब थे तब करे थे, मैंने उसका कैलकुलेशन फिर से अपने हिसाब से चेक नहीं करा, बट यूजुअली जो दिखाता है गलत नहीं होता, तो उस हिसाब से वो तो जीरो काउंट कॉस्ट पे आया जो एलोकेट वो तो हाँ, और उसके साथ जो बाइंग हुई उन दोनों की एवरेज बाइंग मेरी करीब 213 पे बाइंग करी थी, और वो वाला जीरो पे था। तो इनके लिए आंसर क्या है? ईवा को भी ऐसे ही कन्विक्शन रखना है, इंडिया स्टोरी पर होल्ड करना है, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा मानूं? हाँ, अगर ऐड करना है तो लोअर लेवल पे फॉल जो है उसको गिरावट खत्म हो जाए और ग्रीन कलर दिखना शुरू होए उस दिन करना चाहिए। ठीक बात। ईवा, होप दैट सॉल्व्स योर क्वेरी। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो गई है, तो अब रिलायंस के साथ साथ स्टॉक के लिए भी डिस्क्लेमर, ये उसी ग्रुप का, उसी का हिस्सा है जिसका नेटवर्क 18 और टीवी 18 जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ये भी सब एक ही ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिस्से हैं। तो आप लोग कोई भी व्यू बना रहे हो चैनल को देख के, हमारी कमेंट्री को सुन के, एक बार इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज बातचीत कर लीजिएगा। आरती मैम, अगला सवाल। सर मेरा महाबैंक है 30.54 30.54 से 1458 से। सारे सरकारी बैंक भर रखे हैं क्या आपने? ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे सर, पर इसमें भी गिरा था, एवरेज करा था, पहली बार में 1450 उठा लिए थे। सर इसको भी वैसे। चलिए, कन्विक्शन था शायद, भरते रहे और आज इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा हो रहा है। 1450 क्वांटिटी, 10 रुपए पर शेयर का फायदा। रचना जी, क्या करा जाए? जी इसमें भी अगर लॉन्गर टर्म नजरिया है आपका तो इसको रख सकते हैं और बुकआउट करने की जरूरत नहीं है। इसका सपोर्ट बनता है करीब करीब 29, जो इनके एंट्री से काफी नजदीक है। एंड यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे दो टारगेट्स हम नजर में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड। पहला होना चाहिए 50 एंड दूसरा विल बी 60। चार्ट इज वेरी गुड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। चलिए, इस नोट पर ईवा मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। रचना जी, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। और फोटो शेयर करते रहो ना आप सोशल मीडिया पे। ब्रेक के उस पार मार्केट का एक क्विक चेक। वो एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ बदला नहीं है, वो 60-65 पॉइंट ऊपर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की झलकी के साथ छोड़ा जाता हूं क्योंकि उसी पॉकेट पे फोकस हो गया है कल के उसमें हेम के बाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।